नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सक्षमता परीक्षा हेतु सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को ऐसे भी एक शिक्षक होने के नाते जानना नितांत आवश्यक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और अपने परिश्रम में और जान डाल करके और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्र के उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, तो पूर्व दिशा होगी। ए बाई ओर, बी दाहिनी ओर, सी नीचे की ओर, डी मध्य में। तो देखिए, किसी भी मानचित्र में दिशा का जो निर्धारण होता है वो इस प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं। ये ऐसे कर लीजिएगा ना, तो सबसे ऊपर जो हुआ वो नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया, और नीचे जो ठीक उसी के साउथ यानी कि दक्षिण हो गया, और दाहिने तरफ जो होता है वो ईस्ट हो जाता है यानी कि पूरब, और बाईं हाथ की तरफ क्या हो जाता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो अब इस मानचित्र में देखिए कि मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, तो उत्तर दिशा तो हमेशा ऊपर की ओर है, तो पूर्व दिशा होगी किस ओर होगी, दाहिनी ओर होगी, दाहिनी हाथ की ओर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा ज्ञात की जा सकती है सूर्य द्वारा, चुंबकीय सुई द्वारा, सी में है ध्रुव तारे द्वारा, और डी में है उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए, उत्तर दिशा जो है वो सूर्य के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, चुंबकीय सुई द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, और ध्रुव ध्रुव तारे के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। यानी कि यहाँ सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नक्शे में पैमाना बनाया जाता है, ए दूरी ज्ञात करने के लिए, बी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, सी दिशा ज्ञात करने के लिए, डी विभिन्न स्थलाकृतियों का पता करने के लिए। तो देखिए, नक्शे में जो पैमाना होता है वो दूरी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि पैमाने के माध्यम से ही हम दूरी का जो एग्जैक्ट दूरी है उसका हम पता लगा लेते हैं। तो पैमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मानचित्र छोटे में सब कुछ दर्शाना है, तो दूरी के लिए पैमाना बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैमाना कहते हैं ए मानचित्र की दूरी को, बी कागज की दूरी को, सी मानचित्र एवं जमीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को, और डी जमीन की दूरी को। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मानचित्र एवं जमीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को ही हम लोग पैमाना कहते हैं, क्योंकि वास्तविक जो जमीन होता है और मानचित्र पर उसके लिए हम क्या पैमाना ले रहे हैं, इसी चीज को हम पैमाने के माध्यम से जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र एवं जमीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, नक्शे में P2N की दूरी 11 सेंटीमीटर है। अब देखिए, P2N लिखने का मतलब समझ लीजिए, पटना से मोतिहारी मान लीजिए तो, या मोतिहारी से मुजफ्फरपुर मान लीजिए तो, या किसी भी दो जगहों के बीच की जो दूरी है वो 11 सेंटीमीटर है नक्शे में। यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ देखिए पैमाना आप क्या कह रहा है कि पैमाना जो 1 सेंटीमीटर का है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। बात को समझिएगा कि पैमाना जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर है, और टोटल जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है नक्शे में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 11 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन में 5 मीटर दिया है, बी ऑप्शन में 55 मीटर दिया है, और सी ऑप्शन में 55 किलोमीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 55 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा बनाने के लिए आवश्यक है, ए पैमाना, बी संकेत, सी दिशा, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, नक्शा बनाने के लिए सभी चीजों की आवश्यकता है, पैमानों की आवश्यकता है, संकेत की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है। बिना इन सबों को संग्रहित किए हुए
नक्शा को नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। रेखा चित्र कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र कहते हैं ए बिना पैमाने और दिशा के बनाया गया चित्र, बी मानचित्र, सी खींचा गया फोटो, डी नदी पहाड़ के चित्र को। तो देखिए रेखा चित्र मतलब बिना पैमाने और दिशा के बनाया गया जो चित्र होगा उसको हम लोग रेखा चित्र बोलेंगे। यानी कि कोई पैमाना नहीं माने, कोई दिशा नहीं माने, जो मन में आया कागज पे बना दिए, तो क्या हुआ? रेखा चित्र हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे में दिए गए संकेत होते हैं, ए ऑप्शन में है पूरे राज्य के लिए एक समान, बी ऑप्शन में है पूरे विश्व के लिए एक समान, सी ऑप्शन में है अलग अलग देशों के लिए अलग अलग, और डी ऑप्शन में है हर राज्य का अलग अलग। देखिए नक्शे में कोई भी संकेत जो दिए होते हैं वो पूरे विश्व के लिए दिए होते हैं, ताकि हर कोई नक्शे के द्वारा पूरी बातों को समझ सके कि कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, यानी कि वृक्षों के वितरण को। तो ए ऑप्शन में दिया है भौतिक मानचित्र, बी में थीमेटिक मानचित्र और सी में राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए वृक्षों का जो वितरण है वो थीमेटिक मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो ठीक है, इसको समझ लिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? ए जलाशयों के लिए, बी पर्वतों के लिए और डी मैदानों के लिए। तो आप जानते हैं, हम लोग ऐसे भी कॉमन सेंस से जानते हैं कि हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और जब ऊंचाई से यानी कि ब्रह्मांड से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो उस समय पृथ्वी का जो नीला रंग का दिखाई देता है। और नीला रंग दिखाई देने के पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जो है जल ही जल है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी जो है जल के कारण नीला दिखाई देता है। तो नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन का जलाशयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्सूचक का इस्तेमाल किया जाता है, दिक्सूचक का इस्तेमाल किया जाता है ए प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए और डी दूरी मापने के लिए। देखिए दिक्सूचक का प्रयोग यानी कि दिशा सूचक यानी मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दिक्सूचक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो मैंने बोला कि अभी की आपको रेखा चित्र कागज पे कोई बना दीजिएगा तो वो रेखा चित्र हो जाएगा, प्रतीक के लिए कोई आप सिंबल डाल सकते हैं, लेकिन पैमाना जो है वो मानचित्र के लिए आवश्यक है ही, बिना पैमाने का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्लोब के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ग्लोब के द्वारा ज्ञात किया जाता है ए पृथ्वी की सूर्य से दूरी, बी पृथ्वी का आकार, सी पृथ्वी की लंबाई और डी पृथ्वी का व्यास। तो हम लोग ग्लोब के द्वारा ये जो है सो पृथ्वी का आकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक चीज ग्लोब के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देने के लिए ये बता रहा हूं कि ये देखिए, ये जो ग्लोब, इसको ग्लोब मान लीजिए आप, ये जो बीच का जो रेखा होता है इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, याद रखते चलिएगा। ये इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यहाँ जो ऊपर होता है ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये समझ गए। अब देखिए ये जो इस तरीके से जो रेखा होता है वो आपको, ये जो क्षैतिज अवस्था में जो रेखा होता है, क्षैतिज अवस्था में उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, जो क्षैतिज अवस्था में होता है, और जो ऊपर से वर्टिकली खड़ा होता है ऐसे ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ये जो विषुवत रेखा जो है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो बीच में मिडिल रेखा है यही भूमध्य रेखा है। और ये देखिए इसका यहाँ जो 23.5 डिग्री का जो बनता है वो क्या है?
यानी कि ये ऊपर विषुवत रेखा के इस साइड उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी मैंने दिशा के बारे में बताया, ऊपर की तरफ में क्या हुआ, उत्तर दिशा बताता है तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बातें जान गए। 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है और उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा हो जाता है। इस बात को भी समझ लीजिए। और ये ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो इस तरीके से ये ग्लोब के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये जो ऐसे जो क्षैतिज और लाइनिंग होते हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो वर्टिकली होते हैं, खड़े होते हैं, उनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और बीच के जो रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोब में विषुवत रेखा जो है वो ओरिजिनली है पृथ्वी में कि काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पृथ्वी के बारे में, ग्लोब को के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी, चूंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है? ए में दिया है 21 मार्च और 23 सितंबर, बी में दिया है 21 जून, सी में दिया है 22 दिसंबर, डी में दिया है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहां पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होगा। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। और निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसी तिथि को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि विषुवत रेखा पे, और जिसके कारण जो है एकदम 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। और कहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर। तो ये मैंने बता दिया कि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही चीज है, तो आप समझ गए। अब देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं का आकार ए में दिया है बढ़ता है घटता है, बी में दिया है बढ़ता है, सी में दिया है स्थिर रहता है, डी में दिया है पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको बताया कि जो क्षैतिज अवस्था में होते हैं, यानी कि ये वाला लाइनिंग क्षैतिज अवस्था में, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपको खुदे दिखाई दे रहा हो कि धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर घटता है। भूमध्य रेखा को कहते हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी ग्रीनविच रेखा और डी विषुवत रेखा। तो मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा ही ग्लोब को 2 भागों में यानी कि भूमध्य आधे आधे भाग में विभक्त कर देती है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? ए भूमध्य रेखा, बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, सी 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, डी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई वृत्त हो और उसका ये जो व्यास है, यही व्यास के जो मिडिल जो इसका मिडिल जो पोर्शन होगा वहीं से ना सबसे बड़ा वृत्त बनेगा जी। तो उस हिसाब से देखिए कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा का जो वृत्त होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। आप इस बात को समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव रेखा, सी दक्षिणी ध्रुव रेखा और डी कर्क रेखा। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर जो है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है तो 12 घंटे की अवधि होती है।
कितने घंटे की अवधि होती है? 12 घंटे के। याद रखेंगे इस बात को। बी में 24 घंटे दिया है, सी में 10 घंटे दिया और डी में साढ़े 12 घंटे दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो गया 12 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है ए भूमध्य रेखा के पास, बी ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में और सी दक्षिणी गोलार्ध में और डी उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में। अब देखिए बड़ा अच्छा बात है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन बेहेम ने बनाया था। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया जो किसी भी परिस्थिति में आपके लिए कभी भी काम आएगा जीवन में। ये प्रश्न केवल सक्षमता परीक्षा के ही दृष्टिकोण से नहीं, जीवन में एक शिक्षक होने के नाते भी इन प्रश्नों को जानना बेहद आवश्यक है। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और देखिए क्वेश्चन छूट रहा है, देशांतर रेखाओं द्वारा ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाओं द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि अभी आपको बताया कि ऊपर से जो ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये जो ग्लोब हो गया तो यहाँ से ऐसे ऐसे जो खड़े लाइन होते हैं ना, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? किसी स्थान की जलवायु को, किसी स्थान की स्थिति को, सी किसी स्थान की दूरी को और डी सभी को। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सभी को, यानी कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थान की जलवायु को भी जानते हैं, किसी स्थान की स्थिति को भी जानते हैं, किसी स्थान की दूरी को भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो गया सभी को। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। थैंक यू।